आज हम एक ऐसे पेड़ के बारे में बात करने चाहेंगे जो कि पेड़ ना होकर एक पौधा है। तो इसके क्या क्या यूज़ हो सकते हैं, क्या हमारी बॉडी के ऊपर ये इफेक्ट आता है इसका, वो हम सारी बातें आपसे डिटेल में करने वाले हैं। इस पौधे के अंदर दोस्तों दो तरह के इसके प्रकार हैं, एक पे सफ़ेद फूल लगते हैं, एक में पीले फूल लगते हैं। ये जो पौधा है ये आपके आम रूटीन में घरों के बाहर भी मिल जाएगा। इस पे देखिए दोस्तों ये फल लगता है इस तरह का, ये इसका फल है। अगर हम बात करें जैसे टमाटर होता है, टमाटर की तरह का इसका ये फल है। और इसमें जो इसकी पत्तियां हैं दोस्तों, ये देखिए ये पत्तियां जो इसकी पतली पतली सी पत्तियां हैं। अगर मैं इसकी पत्तियां दिखाऊं आपको तोड़ के थोड़ा सा, इसमें जब हम इसको तोड़ते हैं तो दोस्तों दूध निकलता है वाइट वाइट सा, देखिए वाइट वाइट रंग का इसमें से दूध सा निकलता है जिसके अंदर रासायनिक तत्व होते हैं। ये मैं इसका सारा का सारा इसका आपको निकाल के दिखाई देता हूँ। ये दोस्तों इसका पीले रंग का है ये फूल, एक सफ़ेद रंग का भी होता है। सफ़ेद रंग वाला ज़्यादा हमारे लिए कार्य करता है। 50 से 70 फुट की हाइट तक ये हो सकता है और बहुत बड़ा बड़ा नहीं होता। जनरली हमारे आसपास के सराउंडिंग के अंदर ये 20 फुट की हाइट का पौधा होता है। और यहाँ पे जो हमारे पास ये खड़ा है ये 15 से 15 फुट की हाइट का पौधा है। आम रूटीन के अंदर अगर हम इसकी बात करें तो इसके अंदर आप ये मानिए कि भी विषाक्त होता है ये सारा का सारा प्लांट। और इस अपना पौधे के अंदर जो रासायनिक तत्व होते हैं वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। इस पौधे पर का सर्वांग विषाक्त होता है दोस्तों, और इसका मूल, त्वक, बीज में हृदय पर कार्य करने वाले ग्लाइकोसाइड्स का पता चला है। दोस्तों जो ये पौधा है इसके जो पुष्प हैं, इस पुष्प को, इन पुष्पों को दोस्तों अगर आप आंवले के साथ पीस कर, अगर कांजी के साथ मिक्स कर कर उसका एक लेप माथे के ऊपर लगा देते हैं तो आपके सिर में जो वेदना है उसको बहुत अच्छे से हर लेगा। ये इसका एक बहुत अच्छा प्रयोग है। और दोस्तों अगर हम बात करें इस जो ये कनेर है इसकी अगर हम जड़ की बात करें, जैसे वो जड़ है नीचे गहराई में, इसकी जड़ को अगर आप निकाल लेते हैं और इसको पीस कर, और साथ में इसके अगर आप इसके पुष्पों को भी अगर आप पीस लेते हैं और इनको अगर आप बराबर मात्रा में इसकी एक पुलटिस आँख के ऊपर बांध लेते हैं तो आँखों में जो वेदना है, आँखों में जो दर्द है वो बहुत जल्दी से आपके शांत हो जाता है। और दोस्तों जो पीले जो पुष्प वाला जो इसका पौधा होता है, उस पुष्प को अगर आप चेहरे पर, अगर किसी के झाइयाँ आ गई हैं, उस झाइयों के ऊपर अगर आप रगड़ कर उसका एक उपटन लगा लेते हैं तो मैं कहूँगा कि आपके जो चेहरे की जो झाइयाँ हैं वो बहुत जल्दी से शांत हो जाती हैं। इसी में ही जो श्वेत कनेर है दोस्तों, जो सफ़ेद होते हैं जिसके फूल, अगर किसी के दांत हिलते हों, अगर एक वो टहनी नुमा इतनी अगर वो टहनी तोड़ कर अगर उसका ब्रश कर लेता है, यानी उसकी दांतुन कर लेता है, तो उसका हिलता हुआ दांत ठीक हो जाएगा। और दोस्तों इसी कनेर की टहनी का जो रस निकालने के बाद और इसकी जो जड़ का रस निकालने के बाद, जो सफ़ेद रंग की कनेर की मैं बात कर रहा हूँ, पीले कनेर की मैं बात नहीं कर रहा, चूर्ण करने के बाद अगर कोई इंसान उसको 250 ml पानी के अंदर बॉईल कर ले और 100 ml तक उसको उबलने रहने दे, तो 100 ml का जो पानी अगर वो घूंट घूंट करके पी लेता है तो उसकी जो हृदय की वेदना होती है, यानी जो हार्ट में अगर किसी का दर्द है तो उसमें भी बहुत अच्छा से इसकी मदद मिलती है। इंपॉर्टेंट बात है, इसको जरूर नोट कर लें। ये एक विषाक्त पौधा है, इसके अंदर इसको ऐसे ही नहीं आपने कभी भी यूज़ करना, कभी भी आप ये इसको ऐसे डायरेक्ट वे में कभी भी यूज़ कर लें। सफ़ेद जो कनेर होता है जिसके सफ़ेद फूल लगते हैं वो आपका औषधीय प्लांट है। ये क्या होता है, ये सिर्फ एक्सटर्नल यूज़ के लिए हम यूज़ करते हैं इसको ज़्यादातर। यानी जहाँ पे मान लो अगर किसी को जनन इंद्रिय में कमजोरी है तो क्या करना है कि भी उसके अंदर भी सफ़ेद जो कनेर होता है, सफ़ेद कनेर के फूलों को तोड़कर अगर उन फूलों को अगर कोई इंसान देसी घी के अंदर अगर उसका एक हलवा सा टाइप का तैयार कर लेता है या उसका एक लेप तैयार कर लेता है और उस लेप को अगर अपनी जनन इंद्रिय पर लगा लेता है तो जनन इंद्रिय में उत्तेजना जो जिनके नहीं बनती वो बननी स्टार्ट हो जाती है। और दोस्तों जो उपदंश हो जाता है जिनको, यानी सिफिलिस हो जाता है, सिफिलिस का रोग, सिफिलिस के रोग के अंदर क्या होता है दोस्तों, जैसे जिनमें जननांग के ऊपर घाव बन जाते हैं, यानी जो अनवांटेड जो सेक्स के बाद जो मान लो उपदंश जो एक रोग हो जाता है, उसके अंदर क्या करना है दोस्तों, इसके जो फूल है, इसके जो पत्ते हैं, इसकी जो जड़ है, उसका चूर्ण का रस निकालने के बाद अगर आप उस घाव के ऊपर आप लगा लेते हैं तो आपका उपदंश का रोग यानी वो आपका ठीक हो जाता है, जिसको सिफिलिस का रोग बोला जाता है। इसी कनेर के दोस्तों अगर हम बात करें कि जिनको खुजली है, उस खुजली के अंदर इनके जो पत्ते हैं उन पत्तों का और सफ़ेद कनेर के फूलों को अगर आप तिल के तेल के अंदर अगर आप इसको भून लेते हैं, भूनने के बाद अगर आप उसके अंदर कपूर मिलाकर अपनी खुजली वाले पार्ट पे लगाते हैं तो आपको बहुत अच्छे से खुजली में बहुत शांति देता है। और दोस्तों जिसको शोथ है यानी स्वेलिंग है, जिसके जोड़ों पे दर्द है, उन दर्दों के ऊपर अगर इसकी पत्तियों को आप कूट के इसका रस निकाल लेते हैं और उसके अंदर वो सफ़ेद जो कनेर के जो फूल है उनको अगर आप पीस लेते हैं
और इसको पुल्टिस बनाकर अगर आप उस जोड़ों पे बांध लेते हैं तो आपकी जो जड़ों की वेदना है उसमें बहुत अच्छे से आराम देता है। और दोस्तों जिनको शियाटिका का या पक्षाघात का रोग है, यानी जिनको अपना अगर हम बात करें पैरालिसिस हो गया है, पैरालिसिस के अंदर जो सफ़ेद कनेर है, सफ़ेद कनेर को आपने क्या करना है दोस्तों, उसकी जड़ ले लें, उसका चूर्ण कर लें और उसके जो फूल है उसको ले लें आप। उसके अंदर गुंजा होता है, एक गुंजा आप किसी भी पंसारी की दुकान से ले सकते हैं, अडूसा ले सकते हैं। इन सब को आप क्या करें, 250 ml पानी के अंदर गर्म करते जाएं। जब वो 100 ml रह जाएगा, अगर उसके अंदर अगर आप अश्वगंधा के साथ अगर उसको आप थोड़ा मात्रा में अगर ले लेते हैं तो उसमें पक्षाघात में आपके आराम आएगा। और इसी के साथ ही दोस्तों जहाँ पक्षाघात में स्वेलिंग हो गई है, उस स्वेलिंग के अंदर जैसे मैंने अभी बताया आपको, अगर इसके पत्तों का रस को अगर आप इसके फूलों के साथ पीस कर उसकी पुल्टिस बनाकर बांध देते हैं तो आपकी सोजिश में भी आराम देता है। दोस्तों जो सफ़ेद जो हमारा कनेर है, सफ़ेद कनेर की जड़ को अगर आप राई के तेल के साथ अगर आप एक उसका लेप बना लेते हैं और उस लेप को अगर आप खुजली वाले पार्ट पे या जहाँ पे चंबल हो गया उस पार्ट पे अगर आप लगा लेते हैं तो आपको बहुत अच्छे से इसका आराम देता है। और दोस्तों जिनको पाइल्स है, खून गिरता है गुदा मार्ग से, अगर इसके पत्तों का जो कनेर के सफ़ेद कनेर के जो पत्ते हैं उनको, उसके फूल को और इसकी जड़ के चूर्ण को अगर आप जातियादी तेल के साथ एक लेप बनाकर अगर आप उस पाइल्स के मांस पे बांध देते हैं तो आपको खून जो गिरता है गुदा से उसमें बहुत अच्छे से इसमें आराम मिलता है। जैसे आजकल मच्छर हो गए हैं या कीट पतंगे ज़्यादा आएंगे बारिशों के दिनों में, तो उन दिनों के अंदर क्या होगा दोस्तों, अगर इसके पत्तों को का रस निकालने के बाद अगर कोई इंसान अपने शरीर के ऊपर मालिश कर लेता है उस रस की, तो उससे क्या होगा दोस्तों, उसको जो सफ़ेद कनेर की बात मैं बार बार कर रहा हूँ, आप नोट करते जाएं इस बात को, क्योंकि पित्त कनेर जो होता है विषाक्त होता है, सफ़ेद कनेर औषधीय यूज़ के लिए यूज़ किया जाता है। उसके पत्तों को अगर आप निकाल के, वो मैंने प्लांट इसलिए दिखाया क्योंकि देखने में पौधे एक जैसे हैं, लेकिन उस एक पे फूल पीले लगते हैं, एक पे फूल सफ़ेद लगते हैं। जो सफ़ेद वाला है उसके औषधीय रूप हैं, उसी की मैं बात कर रहा हूँ। अगर उसके पत्तों को निकाल कर अगर आप अपनी बॉडी के ऊपर उस रस का लेप कर लेते हैं तो आपको किसी तरह का जो कीड़ा मकोड़ा नहीं लगेगा। और अगर कोई किसी तरह का अगर कीट पतंग लग भी गया तो वो वहीं के वहीं उसका पॉइजन आपकी बॉडी पे नहीं काम करेगा। और दोस्तों इवन मैं ये भी कहूँगा, जिन लोगों को सांप भी अगर काट जाए उस पार्ट पे भी अगर आप इसके रस को लगा देते हैं तो उसमें विषाक्तता जो होती है उसकी वो बहुत कम हो जाती है। तो ये एक बहुत ही अच्छा पौधा है जो खुद विषाक्त है लेकिन दूसरे जीव जंतुओं की विषाक्तता को बॉडी के ऊपर नहीं होने देता। तो इसके इस तरह से बहुत अच्छे यूज़ हैं। अब बात मैं दोस्तों उसकी करूँगा जो अफीमची हैं या जिनकी लेडीज़ तंग हैं कि मेरे आदमी की अफीम छुड़वा दो कोई। डॉक्टर साहब अफीम के लिए क्या करें, तो इसी सफ़ेद कनेर के अगर जड़ का चूर्ण, सफ़ेद कनेर के जड़ का चूर्ण को अगर कोई इंसान दूध के साथ 250 ml दूध के साथ इसका एक कहते हैं ना शीर पाक कर लेता है, और उस शीर पाक का अगर वो 10-10 ml सवेरे शाम अगर वो ले लेता है सवेरे शाम हफ्ते भर, तो उससे क्या होगा दोस्तों, अफीम की जो आदत पड़ गई है वो बहुत जल्दी से शांत हो जाती है। तो दोस्तों जो आज हमने इसकी जानकारी दी, जिसमें ये एक विषाक्त पौधा किस तरह से यूज़ हो सकता है और इसका जो वाइट रंग के जो फूलों वाला जो पौधा है उसके क्या यूज़ हो सकते हैं, दोस्तों इस जानकारी को आप ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक पहुँचाएँ, इसको लाइक करें, शेयर करें। तो इसी के साथ ही मैं अपनी आज वाणी को विराम करता हूँ। जय आयुर्वेदा, जय भारत।